वो क्वीन होती है, रानी होती है, एंड जो फिजिक्सवा होता है वो किंग होता है। बात समझ आई है कि नहीं आई? और दोनों एक साथ रहते हैं दिन भर रात भर, दिन भर रात भर। तो ये आएगा तो ये आएगा, ये आज मैं आपका सीधा कर दूंगा मेरा प्यारा बच्चा। प्लीज कृपया करके ज्ञानी स्टूडेंट ना बनिए बशीर साहब। जो मैं पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से सुनिएगा, उसको अच्छे से उतारिएगा, कॉपी बिल्कुल नहीं लेगिए और पहले पेज पे अपना एम लिख दीजिए कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर। ठीक है, जो बच्चा आखिर तक टिकता है, जो बच्चा आखिर तक टिकता है वही बच्चा। हाँ, बाल तो कटवाने ही पड़े थे क्योंकि मेहनत करनी है पूरे साल और इन बालों में मेहनत नहीं हो पाएगी, ये मुझे पता चल गया था स्लाइड्स बनाते वक्त ही। बात समझ आई कि नहीं? तो एक चीज बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना कि हम मेहनत करेंगे दिल से स्टार्ट किया है बैच और दिल से ही कंप्लीट करेंगे। और एक चीज याद रखना कि मैं बिल्कुल बेस से करवाऊंगा, बेसिक से शुरू करेंगे और पूरी बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं हम। बात समझ आई कि नहीं बशीर साहब? इतनी बात ध्यान में समझ आ गई? आ गई सर समझ। अच्छा, आप क्या करवाओगे? पूरा एनसीईआरटी रहेगा। पता नहीं मैथ्स आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फलान आ गया, डमकान आ गया, हम तो मर ही जाएंगे, अब तो हमारे लिए जिंदगी बची ही नहीं है, मैथ्स जो पढ़ाने लग गया है टीचर। मेरी बात ध्यान से समझ ना, मैथ ना एक लैंग्वेज होती है, मैथ एक लैंग्वेज होती है। ये इंफिनिटी मतलब लेटा हुआ 8, ये इंफिनिटी का सिंबल है और इसको बोलते हैं बहुत बड़ा नंबर। इसको क्या बोला जाता है? बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर, छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है ये। इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। 4 लिख सकता है, 1/3, 3 को क्या लिख सकता है? 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3/3, आंसर कितना? 1। ओ नहीं समझ आया सुमैया को, आयशा को नहीं समझ आया, ओह खोपड़ा उठ गया। इसकी जगह मैंने ये डाला, इसकी जगह ये डाला, आंसर आसान हो गया ना। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, रोहन, करण, ओवेस, नादिया, मदीहा, सुमैया भी ऑनलाइन है। एक बार सारे थम्स अप कर दो, सारे थम्स अप कर दो, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपने बाल कटवा दिए? हाँ, बाल तो कटवाने ही पड़े थे क्योंकि मेहनत करनी है पूरे साल और इन बालों में मेहनत नहीं हो पाएगी, ये मुझे पता चल गया था स्लाइड्स बनाते वक्त ही। बात समझ आई कि नहीं? तो एक चीज बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना कि हम मेहनत करेंगे दिल से स्टार्ट किया है बैच और दिल से ही कंप्लीट करेंगे इसको। और मैं आज की क्लास में आप सबको वेलकम करता हूं कि आप सबने इतना कॉन्फिडेंस या इतना यकीन मेरे पे रखा कि आप इस तबाही वाली सीरीज आपने क्या की है, ज्वाइन किया है। तो ये हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम मैथमेटिक टूल्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक टूल्स के 7 से 8 लेक्चर रहेंगे आज पाल। और एक चीज याद रखना कि मैं बिल्कुल बेस से करवाऊंगा, बेसिक से शुरू करेंगे और पूरी बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं हम। बात समझ आई कि नहीं बशीर साहब? इतनी बात ध्यान में समझ आ गई? आ गई सर समझ। अच्छा, आप क्या करवाओगे? पूरा एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे, हर एक डेरिवेशन करेंगे, हर एक फॉर्मूला करवाऊंगा, उस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। बट वो करने से पहले आपको आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। तो वो मैथ्स में आपको मैं हीरो बनाने के लिए आ गया हूं। तो चलते हैं, अपना पिटारा खोलते हैं, दैट इज ज्ञान की बात। पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि आपने अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है, आंख बंद करके टीचर को फॉलो करना है। समझ आया कि नहीं है? और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मेरे का लेक्चर नोट्स जो मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने हैं, प्यारे प्यारे नोट्स बनाने। कलर नोट्स में आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? वो मैं बना रहा हूं, ठीक है? रिवाइज लेक्चर नोट्स बिफोर ज्वाइनिंग द नेक्स्ट क्लास। जब आप नेक्स्ट क्लास में आते हो तो पुरानी क्लास को प्लीज रिवाइज करके आएगा बशीर साहब। समझ आया कि नहीं आया? और अवॉइड बैकलॉग्स, मतलब पीछे बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक क्लास पढ़ी फिर मन किया तीसरी क्लास में आ गया, सेकंड क्लास पढ़ी नहीं। इसीलिए मैंने दिन की एक क्लास रखी है, एक क्लास, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की कल क्लास होगी और फिर फिजिक्स की क्लास होगी। अल्टरनेट डेज पे क्लास रहने वाली है, ठीक है?
स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहना है आपने। मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। आपको पता है कि आज की क्लास लगानी है तो बहुत अच्छे से वो क्लास लगानी है। डू योर होमवर्क एज अ ऑर्डर बाय अ टीचर। अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, जो होमवर्क मैं दूंगा वो कंप्लीट करना है, ठीक है। स्टॉप बीइंग अ ज्ञानी स्टूडेंट। थोड़ा सा प्लीज कृपया करके ज्ञानी स्टूडेंट ना बनिए बशीर साहब। जो मैं पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से सुनिएगा, उसको अच्छे से उतारिएगा, कॉपी बिल्कुल नहीं लेगी और पहले पेज पे अपना एम लिख दीजिए कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, ठीक है। जो बच्चा आखिर तक टिकता है, जो बच्चा आखिर तक टिकता है वही बच्चा कामयाब होता है, उसी की सिलेक्शन होती है, ये मान के चलो, ठीक है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना। वैसे तो जो मैथमेटिकल टूल है, मैं आपको ना एक चीज बता देता हूं, इधर आराम से समझने की कोशिश करना, आराम से बिल्कुल प्यार से समझने की कोशिश करना कि हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। और मैं मैथ्स का मतलब समझा देता हूं आपको। एक्चुअली जब बायो का बच्चा इस मैथ्स टर्म को देखता है ना तो घबराने लग जाता है। ओ पता नहीं मैथ्स आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फलान आ गया, ढमकान आ गया, हम तो मर ही जाएंगे, अब तो हमारे लिए जिंदगी बची ही नहीं है, मैथ्स जो पढ़ाने लग गया है टीचर। मेरी बात ध्यान से समझना, मैथ ना एक लैंग्वेज होती है, मैथ एक लैंग्वेज होती है जो हमें फिजिक्स को समझाने में मदद करती है। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब फिजिक्स विदाउट मैथ्स आपको नहीं आ सकता। मैथ्स एक लैंग्वेज है, जो आएगी तभी आपको फिजिक्स आएगी। विदाउट मैथ्स आपको फिजिक्स नहीं आ सकती। आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए 10वीं तक का। वही मैथ्स में आपको इस चैप्टर में करवाने वाला हूं, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स। ये मैं ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी ये लैंग्वेज पक्की हो जाए। जब आपकी ये लैंग्वेज पक्की तो आपकी ये फिजिक्स 10 on 10। अगर बशीर साहब ये 10 on 10 तो ये भी 10 on 10। बात समझ आई कि नहीं आई? तो आपको ये लैंग्वेज पक्की करनी है ताकि फिजिक्स अच्छी हो जाए। और मैं बिल्कुल बारीकी से चलूंगा। ऐसा आपको 9th 10th में नहीं पढ़ाया होगा किसी ने, जैसा मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स या जैसा मैथ्स में आपको इस 11th में फिजिक्स के पहले चैप्टर में करवाऊंगा। कंपेयर करके देख लेना अपने टीचर से। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये मैंने मैथ्स के बारे में आपको बताया। बात समझ आई कि नहीं आई? और ये याद रख लेना, जो मैथ्स होता है ना वो क्वीन होती है, रानी होती है, एंड जो फिजिक्स होता है वो किंग होता है। बात समझ आई है कि नहीं आई? और दोनों एक साथ रहते हैं दिन भर रात भर, दिन भर रात भर। तो ये आएगा तो ये आएगा, ये आज मैं आपका सीधा कर दूंगा मेरा प्यारा बच्चा, ये मैं आज आपका सीधा कर दूंगा। ये सीधा होने में 8 लेक्चर लगेंगे, बट मैं बोल रहा हूं कि आपको इसी तरह से लेके चलना है। अच्छा, जब मैं मैथमेटिक टूल्स की बात कर रहा हूं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, बट आज जो हमने पढ़ना है वो बेसिक मैथ्स पढ़ना है और उसकी कैलकुलेशन पढ़नी है और यूज ऑफ लॉग पढ़ना है। ये 2 टॉपिक आपने पढ़ने हैं। बात समझे कि नहीं? बिल्कुल डिटेलिंग से चलेंगे, बेस से करवाऊंगा, बेस से करवाऊंगा। बात समझे कि नहीं? सिर्फ आपने ये लेक्चर पूरा देखना है। ओके सर, ओके सर, ठीक। मेरी बात ध्यान से समझना, ये फॉलोइंग टॉपिक है क्या? बेसिक कैलकुलेशन, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, जीपीएपी, ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको आएगा तो फिजिक्स आपको अच्छे से आ जाएगी। ये मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स में कंप्लीट करवाऊंगा और एक नया चैप्टर लाऊंगा दैट इज वेक्टर करके, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। बात समझ आई कि नहीं है? ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ताकि आपका जो मैथ्स है वो पक्का हो जाए, आपकी लैंग्वेज पक्की हो जाए और आपको फिजिक्स 10 on 10 आए। बशीर साहब बात समझ आई कि नहीं है? रवि जी समझ आया कि नहीं है? मैंने क्या बोला? आपको ये टॉपिक आने चाहिए और साथ में ये वाला टॉपिक आना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ताकि ये हो सके कि आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाए। बात समझ आई कि नहीं? तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना। और मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूं, बेसिक से करवाऊंगा, बेसिक से करूं, बेसिक से करवाऊंगा, बेसिक से करवाऊंगा।
बार बार यही बोल रहा हूं कि बेसिक से करवाऊंगा, बेस से ही करूंगा तभी आपकी फिजिक्स अच्छी होगी। और मेरी बात पे यकीन करना, जैसे मैं लेक्चर ला रहा हूं, स्लाइड बना रहा हूं, बिल्कुल बेसिक स्लाइड है, उन सबको फॉलो करना, बोरिंग नहीं रखना, ठीक है क्लास को। ठीक बशीर साहब? अच्छा, एक कमेंट कर रहा है, सर बाल कटवा के अच्छे लग रहे हो। वो तो मैं अच्छा ही हूं, बाल तो मैंने इसलिए कटवाए हैं ताकि मैं मेहनत ज्यादा कर पाऊं, अपने हेयर स्टाइल पे कम ध्यान रख पाऊं। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से समझना। पहला जो टॉपिक है वो हमारा है पावर वाला। कौन से वाला? पावर वाला। ध्यान से समझना। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोल रहा हूं 2 into 2 है ना, 2 into 2 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज 2 की पावर 2। ठीक है, ये जो बेस है ये क्या आ गया? ये बेस है। ये क्या? बेस। ये ऊपर जो 2 आ जाता है ना, मतलब 2 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गई पावर। ये क्या आ जाती है? पावर। इसी पावर को क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और इसका जो आंसर आता है, आपको पता है 2 की पावर 2 का आंसर आता है 4। और ये आपका क्या रहता है? रिजल्ट रहता है। ये आपका क्या रहता है? बहुत बेसिक से शुरू किया, ये आपका क्या रहता है? रिजल्ट। मतलब 2 into 2 मतलब 2 की पावर 2। ये जो 2 है ये पावर है। इसका ये मतलब हुआ कि 2 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया है और इसका रिजल्ट क्या आ गया? 4 आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सर ये क्यों करवा रहे हो? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये आएगा और आपको उस वक्त करना आता नहीं होगा। अच्छा, इस पावर्स को करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है? जैसे कुछ रूल्स से 7 से 8 रूल हैं। पहला रूल मैं आपको बोल रहा हूं, if a power of any non-zero number is 0 then the resultant will be 1। बोलता है एनीथिंग रेज टू पावर इज 0। कोई भी पावर 0 हो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। 10 की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। 2 की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। a की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। 6 की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। 7 की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। e की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। e एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। बात समझ आई कि नहीं? तो ये चीज आपने ध्यान से अच्छे से समझनी है कि कोई भी पावर, कोई भी नंबर जिसका पावर 0 हो उसका आंसर 1 आएगा। अच्छा, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, x इज नॉन जीरो नंबर। मेरी बात सुनना, देखो जब कभी भी देखना, जैसे x रेज टू पावर n है ना, इसको जब आप 1 से डिवाइड करोगे, मतलब इसका जब आप रेसिप्रोकल लिखोगे या मतलब ये ध्यान से समझना, ये देखना, जैसे ये मेरे पास 2 की पावर 2 है, ठीक है? जब आप इसको मतलब 1 से डिवाइड करोगे, मतलब इसको नीचे ले जाओगे तो इसको क्या लिखोगे? 2 की पावर -2 लिखा जा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर x रेज टू पावर n है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? अगर आप इसको 1 से डिवाइड करके लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? x रेज टू पावर -1। मतलब ये याद रखना कि अगर 3 रेज टू पावर 2 है और ये डिवाइडेड बाय 1 है, और अगर आप इसको नीचे ले जाने चाहते हो तो 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -2 लिखोगे। बात समझे कि नहीं है? मतलब ये डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसको ये न्यूमिनेटर में है, अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव से क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। मैं दोबारा, कुछ बच्चे रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये x रेज टू पावर n न्यूमिनेटर में है, जब आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल आपके पास है, जैसे 2 रेज टू पावर 2, जब आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ आएगी नहीं? अगर पहले से ही कोई डिनोमिनेटर में है, ध्यान से समझना, x रेज टू पावर n पहले से ही डिनोमिनेटर में है, अगर इसको न्यूमिनेटर में लाओगे तो x रेज टू पावर -n हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? अच्छा, ऐसे भी हो सकता है, जैसे 2 रेज टू पावर -2 है, ये न्यूमिनेटर में है, अगर इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो क्या होगा? 2 रेज टू पावर 2। ये चीज अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आगे चलें। आगे ये है प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल। देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा ये क्या, कि जब बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। जैसे आराम से समझना, ये x रेज टू पावर n मल्टीप्लीकेशन ऑफ x रेज टू पावर m, इसको मैं कैसे लिखूंगा? x पावर्स आर एडेड n प्लस m। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इसको मैं करके बताता हूं। देखो
10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 10 के ऊपर क्या लिखेंगे 2 प्लस 5 इनकी पावर्स क्या हो जाएगी ऐड 2 प्लस 5 ठीक है समझ आया कि नहीं आया अगर बेस सेम हो ना x x सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है ये 10 10 सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है बशीर साहब आपको इतनी चीज बेसिक सी चीज आपको क्या हुई होगी समझ आई होगी ठीक है अच्छा मेरी बात है डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपोनेंट अगर कोई भी दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं पावर में जैसे फॉर एग्जांपल x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर m तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं x रेज टू पावर n इसको मैं ऊपर लाऊंगा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाऊंगा तो ये क्या आएगा x रेज टू पावर पॉजिटिव में था ऊपर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा फिर बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड x रेज टू पावर n प्लस माइनस m तो बट रिजल्ट क्या होगा x रेज टू पावर n माइनस m एक चीज ध्यान में रखना सिंपल याद रखो कि अगर दो नंबर पावर्स के साथ डिवाइड हो रहे होंगे तो बेसिस सेम है तो वो ऊपर आके क्या आ जाएगा n माइनस m हो जाएगा बात समझ आए कि नहीं अगर नहीं समझ आ रहा है मेरा बेटा तो आप पता क्या करो देखो x रेज टू पावर n x रेज टू पावर m इसको ऊपर लाओगे तो ये क्या आ जाएगा x रेज टू पावर माइनस m व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड n प्लस माइनस m तो प्लस माइनस n माइनस m इसको मैं करके बताऊं एक एग्जांपल लेता हूं मैं ठीक है फिर आपको अच्छे से समझ आएगा देखो 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 4 ये ऊपर आ जाएगा तो इसको कैसे रहेगा 2 रेज टू पावर 3 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड है ना ये जब ऊपर आएगा ये माइनस आ जाएगा 2 और 2 बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 4 प्लस माइनस 3 तो आंसर क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 माइनस 3 आंसर क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 1 आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा देखो मेरी बात ध्यान से समझो जितना आपको प्रैक्टिस करने से आएगा ना उतना आपको रूल्स याद करने से नहीं आएगा इसलिए जब मैं आपको रूल्स लिखा रहा हूं साथ में मैं उसकी एक या दो एग्जांपल से प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं होप आपको समझ आया होगा देखो पावर ऑफ द पावर जैसे फॉर एग्जांपल ये x कोई नंबर है इसकी पावर n है और इसके ऊपर एक पावर और आ गई तो आप इसको क्या लिखोगे x n को मल्टीप्लाई कर दोगे m के साथ मैं एग्जांपल आपको दे देखता हूं जैसे 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3 तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे 3 2 इंटू 3 तो इसको कैसे लिखेंगे 3 की पावर 2 3 ज़र 6 होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी अच्छा देखना ध्यान से एक होता है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट कैसे होगा बहुत न्यूमेरिकल्स में ये आता है आगे काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे ये करना आएगा देखना ध्यान से जैसे x रेज टू पावर 3/2 इसको कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं x 1/2 इंटू 3 या इसको ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर 3 इंटू 1/2 और आपको पता है कि x रेज टू पावर 3 और अगर पावर 1/2 हो तो उसको अंडर रूट लिख सकते हैं ये करना आना चाहिए एक्चुअली बहुत सारे न्यूमेरिकल में जब ऑप्शन मैच करने होते हैं ना तो ये वहां पे आता है फ्रैक्शन ऑफ द एक्सपोनेंट मतलब जब पावर ऐसी पावर होगी फ्रैक्शन में होगी फ्रैक्शन में दी है ना देखो 1 नहीं है 2 नहीं है कैसे है 3/2 है या 5/2 है होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी अच्छा मुझे ये बताओ फाइंड द वैल्यू ये मुझे जल्दी कमेंट करना फाइंड द वैल्यू अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए क्वेश्चन करोगे तो मैथ्स आएगा बशीर साहब क्वेश्चन करोगे तो मैथ आएगा क्वेश्चन करोगे तो मैथ आएगा क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा ठीक है मैथ नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगी और ये वाला मैथ सिखाना मेरा वादा है कि मैं आपको सिखाऊंगा ठीक है अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ x 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 इसकी वैल्यू निकालो देखो बहुत सारे गधेड़े बच्चे इसको कैसे कर रहे होंगे 10 रेज टू पावर 2 प्लस 10 रेज टू पावर 3 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 10 रेज टू पावर 2 प्लस 3 आंसर कितना आएगा 10 रेज टू पावर 5 ये गधेड़ा काम है ये बशीरा कर रहा होगा आपने नहीं करना देखो वो तब होता है ये वाली चीज तब होती है जब बीच में क्या हो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो ये आपने क्या किया है ब्लंडर किया है अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है 10 रेज टू पावर 2 प्लस 10 रेज टू पावर 3 मतलब 1000 को सीधा प्लस करना है 100 के साथ 1000 और 100 कितना हो जाएगा 1100 क्या हो जाएगा 1100 और एक चीज ध्यान में रखना ये डेसिमल पॉइंट है 8th क्लास में सिखाया जाता है कि डेसिमल पॉइंट को जब आप इधर लेके जाते हो कितने 1 2 3 आप 3 उधर लेके गए तो 1.1 इंटू पावर कितनी हो जाएगी 10 रेज टू पावर
3, 10 रेज टू पावर 3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर 3। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। नहीं समझ आया तो 1100 तक समझ आया। उसके बाद आपको पता है 1100 में इधर डेसिमल पॉइंट लगा होगा। मैं बोल रहा हूं अगर जब आप डेसिमल पॉइंट को इस तरफ ले जाते हो, इस तरफ ले जाते हो, तो आप 10 के ऊपर पावर बढ़ाते हो। जब आप इस तरफ ले जाते हो, इस तरफ ले जाते हो, अपनी लेफ्ट साइड ले जाते हो, अपनी लेफ्ट साइड ले जाते हो, अपनी लेफ्ट साइड ले जाते हो, तो पावर बढ़ती है पॉजिटिव में, पावर बढ़ती है पॉजिटिव में बशीर साहब। अगर पॉइंट को उस तरफ ले जाओगे इधर से पावर पॉजिटिव में बढ़ेगी, पॉइंट को उस तरफ ले जाओगे इधर से पावर पॉजिटिव में बढ़ेगी बशीर साहब। ओके जी सर। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। देखो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपका फायदा है। क्वेश्चन में ही कंसेप्ट छुपा होता है। जब डेरिवेशंस वगैरह आएंगी मैं अच्छे से करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से 110% अगर आपने ये पूरी सीरीज फॉलो कर ली ना, नीट क्या जेई भी फोड़ के आओगे। बस बेसिक इधर रखना, देखो इधर ध्यान से समझना, डरना नहीं। ये इधर देखना, ये क्या है 16 की पावर -1/4 प्लस 4 की पावर -2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा 1/16 पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 1/4 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये फ्रैक्शन में है ना फ्रैक्शन में। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं जी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/16 इसकी पावर कर सकता हूं 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 1/4 की पावर 2। अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं ना, 2 की पावर 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं आराम से। यार क्या कर रहा है तुम। 16 को देखो, 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं 2 की पावर 4। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 है ना, तो 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और इसको मैं 1 1 ज़र 1 और 2 2 ज़र 4, तो ये मैं 1/4, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 1/16। तो ध्यान से देखा जाए, वैसे मैंने ये ऐसे खोल दिया था, करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/16। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहां पे 16 है, इधर भी 16 करना पड़ेगा, यहां पे 16 है, यहां पे भी 16 करना पड़ेगा। उसके लिए आप 8 और 8 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 1/2 और 8 को नीचे भी मल्टीप्लाई करो, प्लस 1/16, क्योंकि आपने नीचे सेम करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है, एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, 8 2 ज़र 16 और 8 1 ज़र 8, 8/16 प्लस 1/16, ये सेम हो गया। तो आप क्या लिखोगे, वन ये नीचे सेम हो गया एलसीएम, तो 8 प्लस 1/16, तो ये क्या आ गया 9/16। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जिसको अच्छे से समझ नहीं आया है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछे। बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ भी रहे हैं। देखो रिपीट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा पीछे जाओ और दोबारा देखो, बिल्कुल इससे बेसिक कोई नहीं गया होगा, सच्ची बोल रहा हूं। पूरे यूट्यूब पे इससे बेसिक कोई नहीं गया होगा, सच्ची बोल रहा हूं। मैंने खुद देखे हैं, बहुत सारे लेक्चर चेंज मैंने चेक किए हैं। इतने तेज बोलते हैं, इतना बच्चों को डराते भी हैं, समझ आया कि नहीं आया। तो आप वहां से डाउट भी नहीं पूछ सकते। यहां तो मैं खुद बोल रहा हूं कि मेरा नंबर नीचे दे रहा है, डाउट है तो पूछो, हम तुम्हारा साथ है। ठीक है, अच्छा ये कुछ वैल्यूज हैं, ये आपने करनी है और मैं कुछ होमवर्क छोड़ दूंगा आपके लिए। देखो ये 10 है, ये क्या 10 की पावर 2, तो ये आ गया 100, ये माइनस वैसे रखा। अच्छा 10 की पावर 3 क्या है, दैट इज 1000। 10 की पावर 3 क्या है 1000, तो ये -1000, तो ये मैं अच्छे से बोलूं 100 माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1000। तो आंसर दोबारा क्या आ जाएगा 1100। ये वैसा ही सवाल है जो हमने पहले किया है। एक चीज याद रखना, देखो आराम से समझने की कोशिश करना, आराम से समझने की कोशिश करना। देखो समझना, एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। देखो -2 का जब आप स्क्वायर लिखते हो ना, तो इसका आंसर आता है -2 इंटू -2, आंसर कितना आ जाएगा 4। माइनस प्लस होता है ना, जब आप -2 का स्क्वायर लिखते हो, ये -2 का होल स्क्वायर का आंसर 4 आता है। जब आप -2 का स्क्वायर लिखते हो ना, इसका ये मतलब होता है कि माइनस साइड में है,
2 इंटू 2 करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइड में 2 2 4। देखो -2 का स्क्वायर होगा -4, बट -2 का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा 4। नहीं समझ आया, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आया। देखो -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर मतलब -2 और -2 को आपने 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अलग है और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और ये माइनस वैसे ही लग गया। अब बच्चों को समझ आ जाया होगा। देखो ये 27 है, ये 27 ऐसे, और 7 की पावर 0 कितना होता है 1, आंसर कितना आ जाएगा 28 आंसर आ जाएगा। देखो 3 1 की पावर 1 की पावर 2 विच इज इक्वल टू a की पावर जो भी लो, आंसर 1 आता है, तो आंसर कितना आ गया 2। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, और प्लीज अपना होमवर्क कंप्लीट करना और मेरे नंबर पे वो होमवर्क आपने सेंड करना है। आपका होमवर्क बहुत आसानी से हो जाएगा यार। इधर देखो, ये देखो, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, 2 + 3, आंसर कितना आ जाएगा t की पावर 5। ओके जी, अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये कंसेप्ट आपको 12th क्लास में समझाया जाएगा अच्छे से, सवाल है, बट ये कंसेप्ट का सवाल नहीं है, कैलकुलेशन का सवाल है। इसमें जो कंसेप्ट है मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, देखना कंसेप्ट ये है कि यहां पे कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, यही दिया हुआ ना, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सॉरी कितना है रेडियस, कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके जी, हैज अ चार्ज, जिसमें चार्ज दे रखा है कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इस तरह से ये चार्ज इस स्फेरिकल बॉडी पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। होप आपको इतनी चीज समझ आ रही होगी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है 15 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये सवाल है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R²। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला आपको 12वीं में करवाया जाएगा। अभी आपको इस फॉर्मूले से कोई लेना देना, बस मैं आपको कैलकुलेशन इसमें कैसे हो रही है वो बताऊंगा, कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो बताऊंगा। कैलकुलेशन के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, सब चीजें टेंशन नहीं लेनी। K की वैल्यू भी बताऊंगा, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये सवाल करवाऊंगा मैं पक्का, बात समझ आएगी नहीं, क्योंकि आपको पता चले कि यार मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। देख फिर Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻7। अब रेडियस, ये डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये यहां तक, ये R की वैल्यू है, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है, R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज 15 मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे 100 के साथ, अच्छे से लिखूं तो 15 डिवाइडेड बाय 10⁻²। अब ये देख पावर ऊपर आएगी तो 15 इंटू 10⁻⁻, ये पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा। अब ये वाला मैं जल्दी भी कर सकता था, बट मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे प्यारे दुलारे जिनको ये करना नहीं आता था, तो मैंने उनको करके बताया है। अब कुछ नहीं करो, ये सारी वैल्यूज उठाओ और इसमें डालो। अब वैल्यू उठा के जब आप इसमें डालोगे ना तो कैलकुलेशन करना कितना भारी हो जाएगा, तो उसी कैलकुलेशन के लिए ये मैथ्स बनाया गया है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K की वैल्यू डालो 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू डालो 3.2 इंटू 10⁻⁻7, रेडियस की वैल्यू डालो 15 इंटू 10⁻⁻2, और रेडियस का क्या रहने वाला है, स्क्वायर रहने वाला है। होप आपको इतनी चीज बेजे में गई होगी। अब देखो 9 को जब आप 3.2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 28.8। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो
इंटू पावर्स वाली साइड कर लो 10 रेज टू पावर 9 इंटू 10 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 225, और ये आ गया जी 10 रेज टू पावर -2 का होल स्क्वायर। मैंने 15 का स्क्वायर पहले कर दिया 25 और 10 रेज टू पावर -2 का होल स्क्वायर क्या 10 रेज टू पावर -2 उसकी पावर 2। होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 28.8 डिवाइडेड बाय 225, ठीक है। अब व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, पावर्स आर व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, है ना। ये 10 और 10 बेसिस सेम है, पावर एडिड। 9 में से -7 गए, 9 में से तो -7 गए, तो ये हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और नीचे क्या रहेगा -2 इंटू 2 दैट इज 10 रेज टू पावर -4। देखो वो जो मैंने पूरे रूल्स लिखा है ना वो कैसे काम आ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो मैं क्या लिखूंगा, जब मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूं 28.8 डिवाइडेड बाय 25 225 इंटू इसको ऊपर ले जाऊंगा 10 रेज टू पावर 3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। तो मैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके चलूं तो 28.8 डिवाइडेड बाय 225 इंटू वन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड 10 रेज टू पावर 7। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये मेरे पास एंड रिजल्ट आया है ना, बट मैं अच्छे से बोलूं 10 रेज टू पावर 7 है यहां पे, तो मैं जल्दी जल्दी 10 रेज टू पावर 7 वाले को टिक कर सकता हूं नहीं है कि यार 10 रेज टू पावर 7 और किसी में नहीं है, यहां पे है 10 रेज टू पावर 7, तो मैं इसको टिक करूंगा। बट आप ध्यान से देखो ना, ये ऊपर वैल्यू छोटी है और नीचे वैल्यू बड़ी है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर 0 पॉइंट में आएगा। तो वैसा कुछ तो इधर है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आराम से समझना इस चीज को, आराम से समझना, मैं क्या करूंगा कि इधर का एक 10 इधर दे दूंगा, मैं देना 28.8 डिवाइडेड बाय 225 और इधर का एक 10 मैंने उधर दे दिया, ये 10 और 10 रेज टू पावर 6, ठीक है। जब मैंने ये 10 इधर दिया ना तो ये मेरे पास कितना हो गया 288 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 10 रेज टू पावर 6, है ना। तो अब मैं 10 रेज टू पावर 6 वाले ऑप्शन को मार सकता हूं, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो आंसर मेरा क्या आएगा 1.28 इंटू 10 रेज टू पावर 6। बात समझे कि नहीं? तो बहुत ख्याल रखने हैं यहां पे मेरे प्यारे बच्चे बशीर, बहुत ख्याल रखने। क्या ख्याल रखना है, देखो ध्यान से इधर देखना। जब मैं यहां पे पहुंचा तो मैं गलत ऑप्शन को टिक कर सकता था, बट मेरे दिमाग में यह आया कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 1 नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर रकम ज्यादा बड़ी है। ऊपर रकम क्या है, ऊपर जो टर्म है वो छोटी है और नीचे वाली क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। जब मैंने बोला मैं 10 इससे उधार उसको दे देता हूं, तो 10 मैंने इसको इधर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू वाली बड़ी होगी, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो तब मेरे पास 1.28 आएगा। तो 1.28 इंटू 10 रेज टू पावर 6। आप खुद देखो कि ऐसे न्यूमेरिकल करने के लिए आपको मैथ्स की जरूरत है कि नहीं है? है चाचा, है। ठीक, अब ये सवाल करते हैं। देखो सवाल करोगे प्रैक्टिस होगी। देखो 2/n इज इक्वल टू 4 प्लस 6/7, ठीक है। 2/n इज इक्वल टू 7 4 जार 28 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7, है ना। 7 4 जार 28 प्लस 6/7। 2/n इज इक्वल टू, इसको इसके साथ जमा किया तो ये आ गया 34/7। 34/7। अच्छा जी, ओके। इसको मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मुझे n निकालना है, ये n निकालना है। इसको ऊपर नीचे कर देते, n/2 इज इक्वल टू, इसको ऊपर किया तो ये कितना है 7/34, ठीक है। यही है ना 7/34। तो मैंने ये इसको ऐसे लिखा n/2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2, ना सॉरी, आराम से समझना, आराम से समझना। ये जो 2 डिनोमिनेटर में उस तरफ ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7/34, और 2 1 जार 2 17 जार, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7/34।
17। ध्यान में रखना इन क्वेश्चनों में आपको 1/n की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे बच्चे जब ये वाला सवाल करते हैं तो वो 1/n की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 70/7। बट आपने क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है 7/17 जो मैंने आपको निकाली है। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखो वही वाली चीज मैंने यहां से उठा के यहां पे रखी, 2/n, 4 + n 6/7, 2/n, 7 को उधर मल्टीप्लाई किया तो 28, ये आ गया 6, 28 और 6 कितना आया 34, और 7 नीचे था। फिर मैंने n को ऊपर ले गया, 2 को नीचे ले गया, फिर मैं 7 को ऊपर ले गया, 32 को इधर ले आया। फिर मैंने 2 को इधर डिनोमिनेटर में था, उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में हुआ, 2 1 जार 2, 17 जार, तो 7/17 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। अच्छा बशीर साहब जरा इसको और इसको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मेरे चाचा जी आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 3.87 और 0.4 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 4 7 जार 28, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में करो जल्दी इसको। 4 7 जार 28, 8 2 कैरी, 4 7 जार 28, 8 आया 2 कैरी, है ना। 4 8 जार 32, 32 और 2 34, 4 3 कैरी, है ना। 4 3 जार, बताओ ना जरा, 4 3 जार 12, 12 और 3, 12 और 3 जल्दी जल्दी, 12 और 3 15 इनटू, फिर ये 0 ये 0 ये 0, ये कितना आया 8 4 5 1। कितने डेसिमल के बाद 0 था, 1 डेसिमल 2 डेसिमल, 1 2 3, 1 डेसिमल इधर 2 इधर का, तो 3 के बाद आंसर हमारा क्या आया 1.548। बात समझे कि नहीं है? आप भी ऐसा ही कर रहे थे, मैं भी ऐसा ही कर रहे थे, करने का मेथड बिल्कुल सेम है, बट फर्क क्या है, जब आपने 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आया 28, 2 कैरी चला गया तो लास्ट डिजिट क्या था 8। आप खुद देखो लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या 8, 8 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना, और किसी में नहीं है ना, तो आप सीधा इसको भी टिक कर सकते थे। मैक्सिमम केसेस में इन सवाल में जब आपको डायरेक्ट कोई चीज मल्टीप्लाई करनी होती है, जब कोई चीज मल्टीप्लाई करने, आप लास्ट वाला देखो 4 7 28, तो 8 आ गया है, 8 आ गया है तो मैच कर लो ना 8 के साथ, और कोई है ही नहीं है, और कोई है ही नहीं है तो वो आएगा ही नहीं है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा ये वाला सवाल करिए जल्दी 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 मेरा प्यारा बच्चा, जल्दी 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 देखो ध्यान से सुनना, कोई भी बड़ी चीज नहीं है, आराम से समझना। देखो मुझे इसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे करवाऊंगा वैसे समझना। देखो ये मेरे पास है 27 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 और इसकी पावर आ गई 3/2। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, समझना आराम से समझना। ये है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 27 को कैसे लिख सकता हूं, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आराम से सुनना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 3 जार 9 मतलब 3 का क्यूब, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 का स्क्वायर, और इस साइड आराम से समझना, आराम से समझना, यहां पे मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 1/2, है ना। ये फ्रैक्शन वाला था ना, फ्रैक्शन को तोड़ना आना चाहिए, मैंने आपको बोला था फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते। अब ध्यान से समझना, ये 3 जब इधर आता है ना तो ये इसका क्यूब रूट बनता है, 1/3 बनता है। जब ये 3 इधर आता है तो ये 1/3 बन जाता है, ठीक है। ये क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2 रहेगी, क्योंकि ये वाला 3 यहां से चल के इधर आ चुका है, ठीक है। ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये आया 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और इसकी पावर क्या रहने वाली है 1/2, ठीक है। जब 1/2 है उधर चले जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1/2 उधर चला गया तो उसका स्क्वायर हो गया, 3 उधर चला, 3 इधर से उधर चला गया तो 1/3 हो गया, ये याद रखना। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक। ये 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस
इसका स्केयर, 4 का स्केयर, ये देखो -12 है, ये 4 अलग है, 4 का स्केयर 16, ये 16 उधर चला जाएगा, ये 16 उधर चला जाएगा, +16 + 9 इज इक्वल टू x का स्केयर। बिल्कुल बारीकी से 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, 25 इज इक्वल टू x का स्केयर। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्केयर, 5 का स्केयर लिख सकते हैं ना, 5 का स्केयर इज इक्वल टू x का स्केयर। आपको पता है ये स्केयर इधर है तो उधर चला जाएगा, तो ये क्या 5, 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। शाबाश बशीरे शाबाश। आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये कुछ छोटे छोटे सवाल है, इनको अच्छे से समझ लेना। ये सवाल हर सवाल में छुपा हुआ है कंसेप्ट। देखो कभी कभी आपको 2 डिवाइडेड बाय √2 आ जाए तो आप कैसे लिख सकते हो, आराम से सुनना, इधर देखना। क्या आप 2 को √2 और √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 2 को √2 और √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर, क्यों? देखो ध्यान से, जब आप √2 इंटू √2 लिखते हो तो ये क्या होता है, √2 का होल स्क्वायर होता है ना, होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आया गया क्या 2, मतलब 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो डिवाइडेड बाय √2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा √2। होप आपको इतनी चीज क्या हुई होगी, समझ आई होगी। और इसका आंसर मतलब 2 √2 का आंसर क्या आएगा, √5। अच्छा 5 √5 का आंसर क्या आ जाएगा, √5। कहानी खत्म। अब तो कर आराम से कर सकते हो। अच्छा ये वाला करना, ये वाला देखो 10⁻⁻4 को डिवाइड किया है 2 के साथ। ध्यान से समझना, आराम से, अपना दिमाग नहीं लगाना, ये मैं अभी सिखा रहा हूं कैलकुलेशन कैसे रखना है। देखो ध्यान से, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2 है ना, इसको मैं क्या इधर ऊपर 10 और नीचे 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, कुछ नहीं है, यही आ जाएगा वापस। अच्छा इसको काटोगे तो यही वापस आ जाएगा, बट मैं इससे काटूंगा 2 से, और ये कितना आ जाएगा 5 से। ये पावर कितनी है 1। अब ध्यान से देखो, इस 5 को मैं आगे ले रहा हूं, 5 इज इंटू ये क्या है 10⁻⁻4, और नीचे क्या है 10⁻1। ये ऊपर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻1। when bases are same powers are added, तो 10⁻⁻5। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा इसको कैसे करेंगे, ये भी सवाल है, देखना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 10⁻2 कर सकता हूं ना अलग अलग। देखो 10⁻3 है, 10 अलग कर सकता हूं, 10⁻1 10⁻2 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 और 5 2 तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 10⁻2। ये सवाल प्रैक्टिस के लिए हैं बशीर साहब। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है, दोबारा देखिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, दिन रात पढ़ोगे तभी ये सारी चीजें समझ आएंगी। और ये सारी चीजें इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कल को न्यूमेरिकल्स आएंगे। विदाउट न्यूमेरिकल में आपको नहीं करवा रहा, ठीक। अच्छा कुछ वैल्यूज हैं जो आपने याद करनी है, कुछ वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है, कुछ वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है। जैसे √2 की वैल्यू क्या है 1.2, √3 की वैल्यू क्या है 1.7, √5 की वैल्यू क्या है 2.23, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 या 3.14। पाई स्क्वायर का मतलब होता है 3.14 को मल्टीप्लाई करो 3.14 के साथ, तो 3.14 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप होल स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, आप 10 भी लिख सकते हो। तो पाई स्क्वायर को आप 10 भी लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करके देख लेना कैलकुलेटर से बशीर साहब, अगर कोई डाउट हो, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.48 पाई स्क्वायर। सुमैया करके बताएगी। चलो सुमैया जी, चलो जल्दी 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 बताओ। 0.4 को जब मल्टीप्लाई करते हो पाई स्क्वायर के साथ, देखो 0.4 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो पाई स्क्वायर के साथ, यही बोल रहा ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आराम से सुनना 4.8। अच्छा क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.4 को, क्या आप 0.4 को आप पॉइंट इधर ले जाओगे, पॉइंट इधर ले जाओगे, इस तरफ ले जाओगे तो क्या 10 से डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो। इनटू पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 10, ये काटा, आंसर कितना आ गया 4। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। समझ आया कि नहीं आया? चले आगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बशीर साहब यहां पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जो आपने क्या करनी है, दिमाग में रखनी है, दिमाग में रखनी है। जैसे कि आपके पास वैल्यू है
0.5 वाली वैल्यू आपने दिमाग में रखनी है। कैसे है? 0.5 को आप कैसे लिख सकते हो? ये डेसिमल आगे ले जाओगे तो 10 से डिवाइड कर सकते हो। 5 1 ज़र 5 2 ज़र, तो आंसर क्या लिखोगे? 1/2। अच्छा, समझ आ गया नहीं? 0.6 को कैसे लिख सकते हो? इस डेसिमल को इधर ले गए, है ना? 0.6 आराम से सुनना। 0.6 इस डेसिमल को अगर इधर ले गए तो 6/10 लिख सकते हो। इसको कैसे कर सकते हो? 3 से कट सकता है और 5 से कट सकता है ना। 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, तो इसको कैसे लिखोगे? 3/5। अब देखो ध्यान से, ये है ना, ये आराम से समझना। देखो 0.4 है तो क्या लिख सकते हो आप? 4/10। ये डेसिमल पॉइंट को आप उस साइड ले जाओगे, इस तरफ ले जाओगे, राइट साइड ले जाओगे तो 10 से डिवाइड कर सकते हो। एक डेसिमल पॉइंट को इधर ले गए तो एक बार 10 से डिवाइड किया तो इसको कैसे लिख सकते हो? 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र, ठीक है? इसको कैसे लिख सकते हो? 2/5। ऐसे ही आप 0.66 है, 0.66 है, आराम से समझना। ये दो डेसिमल पॉइंट आप उधर ले गए तो डिवाइड किससे किया? 100 के साथ। अब मुझे पता है कि 33 दूने 60 और 33 3 ज़र 99 होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 100 के बराबर हो सकता है, तो इसको 2/3 लिखोगे। अगर 0.66 है कहीं तो आप उसको 2/3 लिखोगे। आप उसको क्या लिखोगे? 2/3। अच्छा, 1.25 है, 1.25 है तो इसको कैसे लिख सकते हो? 125 डिवाइडेड बाय 100। 1.25 तो ये डेसिमल पॉइंट कितने? दो आगे ले जाने हैं तो 100 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। और आपको पता है 25 5 ज़र और 25 4 ज़र, तो 5/4 किसको लिखोगे? 1.25 को लिखोगे। और फिर क्या है हमारे पास? 1.33 को देखो, 1.33 को डिवाइड करोगे किसके साथ? 100 के साथ डिवाइड करोगे। किसके साथ? 100 के साथ। क्यों? क्योंकि आपने ये दो डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ चले हो, आगे की तरफ, तो आपने डिवाइड किसके साथ किया? 100 के साथ। और इसको कैसे लिखोगे? 4/3, ठीक है? क्योंकि 33 4 ज़र 133 होता है और 33 3 ज़र 100 होता है, ठीक है? 0.75 है तो 75 तो ऐसे लिखोगे, दो डेसिमल इधर गए तो 100 से डिवाइड करोगे तो 25 3 ज़र 75 और 25 4 ज़र क्या होगा? 100 होगा। फिर क्या है? 0.33 है, 0.33 को कैसे लिख सकते हो? 33 लिखोगे, दो डेसिमल पॉइंट इधर चलोगे तो 100 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। और बहुत अच्छे से मैं बोलूं बशीर साहब, तो 33 1 ज़र 33 और 33 3 ज़र 100 होता है या 99 होता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 0.64, इसको कैसे लिखोगे? 64 डिवाइड कितने पॉइंट आगे गए? 2 पॉइंट आगे गए तो ये 100 हो गया, है ना? अगर इसको अगर अच्छे से देखो तो ये कैसे जाएगा? 4 16 ज़र, है ना? और 4 25 ज़र। यही चीज मैंने इधर ऊपर करके रखी हुई है। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे? 49, है ना? 49 आपने दो डेसिमल इधर गए तो 100 से डिवाइड कर सकते हो। और देखो 49 ये 49-50 का फर्क है ना? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे? 15/100। और इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो, 51 ज़र और 52 ज़र। इतना तो करना आएगा। ये देखो 25 है, दो डेसिमल इधर गए तो ये कितना आ गया? 100। तो अगर मैं अच्छे से करूं तो 25/100, 25/100, 25 1 ज़र 25 और 25 चौके 25 1 ज़र और 25 4 ज़र। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/4। बहुत सारे बच्चे इन कैलकुलेशन से डर रहे होंगे, बट अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन एक बार दिमाग में बैठ गई, बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे। जैसे आपके सामने ये सवाल आ गया। क्या सवाल आ गया? ये सवाल आ गया। कौन सा सवाल? ये वाला। ओहो, मेरा बशीरा पता क्या करने लग जाएगा? इसको 0.75 को मल्टीप्लाई करने लग जाएगा, 1.33 से मल्टीप्लाई करने लग जाएगा। बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा उसका? सीधा 0.75 की वैल्यू मैंने अभी क्या बताई? 0.75 की वैल्यू 3/4 बताई, ठीक है? और उसके बाद मैं बताऊं 1/33 की वैल्यू क्या बताई? 1/33 की वैल्यू क्या बताई? दैट इज 4/3 बताई। समझ आया कि नहीं आया? क्या यार, देख 0.75 को क्या लिख सकता है तू? 3/4 लिख सकता है। 1/33 को क्या लिख सकता है? 4/3। 4 से 4 कैंसिल, 3/3। आंसर कितना? 1। ओ नहीं समझ आया सुमैया को, आयशा को नहीं समझ आया। ओह, खोपड़ा उठ गया। इसकी जगह मैंने ये डाला, इसकी जगह ये डाला, आंसर आसान हो गया ना? 0.75। 0.75 को आप क्या लिख सकते थे? 3/4। कोई डाउट हो तो ये देख लो ना यार, 0.75 3/4 लिख सकते हो, ठीक? आगे आ गया 25।
4 मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लेता हूं इसका, 3/4 और इसको मैं 25 की जगह 24 कर लेता हूं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 6 जार, ठीक है, 3 6 जार 18। अगर आप ऐसे भी कैलकुलेटर से करोगे ना तो 18 पॉइंट कुछ ही आएगा, ठीक है। 18 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आएगी क्योंकि यहां पे आपने 25 को थोड़ा कम किया है, 24 किया है। अच्छा ये क्या है, 0.66 अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, इंटू 12। 0.66 को कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो 0.6 को, 2/3 लिख सकते हो ना। और ये क्या है 12, 3 1 जार, 3 4 जार, 4 2 जार 8 आंसर आ जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो 0.66 को क्या लिख सकते हो, 2/3, 2/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ सर। अच्छा ये 0.33 को कैसे लिखते हैं, 1/3, और ये आ गया 15, 3 1 जार, 3 1 जार 3 और 3 5 जार, 5 1 जार 5 आंसर। इसलिए करवा रहा हूं, कल को मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखना। ये 1.33 है, 1.33 है, 1.33 को इसको क्या लिख सकते हो, 4/3 लिख सकते, ठीक है। ये है 0.25, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो मैंने अभी यहां पे बताया आपको, क्या बताया कि 1.33 को क्या लिख सकते हैं, 1.33 को 4/3 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना 4/3। और 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 0.25 को लिख सकते हैं 1/4। अभी बताया है आपको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो अब देखो 4/3 है ना, ये वैसे ही हो गया जैसे A/B बड़ा डिवाइडेड बाय C/D। इसको कैसे लिखते थे, A/B इंटू ये ऊपर चला जाएगा D/C, तो ये ऊपर चला जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 4/1, ठीक है। तो ये कितना होगा, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 3 1 जार 3। ऐसे करते थे ना, देखो A/B C/D, जब ये ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, और न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। होप आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी। अच्छा ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला कैसे करेंगे, 1/4 है ना, 0.25 को 1/4, और इसको कैसे लिखेंगे, 4/10। बहुत सारे बशीरे ऐसे होंगे जो इसको और इसको कैंसिल करेंगे और आंसर 1/10 कर देंगे। ये बहुत बड़ा खपला है। सेम क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, कैसे करना है देखो, इसको मैं लिखूंगा 1/4, इसको मैं लिखूंगा 4/10। अच्छे से मैं बोलूं तो 1/4, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, 10/4। अच्छे से मैं बोलूं 10 1 जार 10 और 4 4 जार 16। होप आपको इतनी चीज क्या होगी क्लियर होगी। ये कुछ होमवर्क्स हैं जो आपने बाकायदा तमीज से लिखने हैं और मुझे चेक करवाने हैं। कितना आसान है, देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/3 इंटू 12 को ऐसे लिखेंगे 3 1 जार 3, 3 4 जार 4 4 जार 16 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे ही आपने सारे होमवर्क करने हैं, बहुत आसान है सारे होमवर्क करने। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, फिर नीट का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, आपके सामने लेके आया हूं। अच्छा ये क्वेश्चन मैं बीच बीच में क्यों लाता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि मैथमेटिक टूल्स की क्या वैल्यू है, और सच्ची में अगर मैथ सही हो न्यूमेरिकल निकालना आसान हो जाता है। देखो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है इज रोटेटेड अराउंड अ फाइनेटली पॉजिटिवली लीनियर चार्ज। आराम से समझना, ये वाला ऐसे चार्ज है, लीनियर चार्ज है, ऐसे लाइन पे चार्ज है। कंसेप्ट नहीं समझना, कैलकुलेशन समझनी है, तब भी मैं कुछ बच्चों के लिए ऐसे बोल रहा हूं कि ऐसे वायर है एक, उसके ऊपर चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सर्कल जिसका रेडियस बहुत अच्छे से दे रखा है, पहली वैल्यू आपको रेडियस की पता चल गई, दैट इज 0.1 मीटर ऑफ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरी वैल्यू आपको लैम्डा की पता चल गई, कितनी है, दैट इज 1 माइक्रो कूलम पर मीटर। माइक्रो को आप रिप्लेस कर सकते हो 1 इंटू 10⁻⁶। माइक्रो जहां लिखा हो उसका मतलब होता है 10⁻⁻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 ⁻
मतलब 10⁻⁻�6 होता है। देन द वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन,
आपने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, ये कहां से आया ये हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, बट आपको क्या पता होना चाहिए कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। कैलकुलेशन अभी इंपॉर्टेंट है, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, अभी ये इंपॉर्टेंट है कि इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इसका आंसर क्या आएगा। मेरी बात ध्यान से समझो। देखो जैसे आपको आर की वैल्यू पता है ना, लैम्डा की वैल्यू पता है, ठीक, लैम्डा की वैल्यू आपने बता दी है। के की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। के की वैल्यू क्या है, दैट इज के की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूं, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू होती है, ठीक। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। होप आपको इतनी सारी चीजें पता होंगी। मतलब 2 के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है, प्लस माइनस से इधर कोई लेना देना नहीं होता। बाद में 12th क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। बस मैंने आपको सारी वैल्यूज बता दी हैं, इसमें वैल्यू, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और आपने आंसर निकालना है। देखो ये मैंने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू, आराम से सुनना, √2 के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू डाल दिया, 2 की वैल्यू डाल दिया, चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। लैम्डा की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻⁶। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, दैट इज 9, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज 9 इंटू 10⁻31। मैंने 9.1 को अप्रोक्सीमेटली 9 ले लिया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सारी कैलकुलेशन ही है। अब ये कैलकुलेशन तभी आ सकती है जब आपका मैथ्स क्या हो, बहुत अच्छा हो। अब आराम से समझना, जैसे ये 9 और ये 9 हो गया कैंसल। अब देखो सारे पावर सी बचे हैं। देखो 2 इंटू 1.6, जब आप 2 इंटू 1.6 करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, दैट इज 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, 2.3 आ गया, 3.2 आ गया। अब देखो ये भी पावर वाला है, ये भी पावर वाला है, ये भी पावर वाला है, ठीक है। अब देखना इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻6, ये 1 को अगर सबसे मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आने वाला है, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पे है मेरे पास 10⁻⁻1, ठीक। अब आपने क्या करना है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, पावर को सीधा सीधा क्या कर देना है, ऐड कर देना है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये आ गया जी ये ऐसे आराम से समझना, 3.6 इंटू 10 की पावर, ये 19, देखना समझना ध्यान से, ये 9, ये -19, ये -6 और ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻31, 10⁻+31, -1 से वाला क्या हो जाएगा, ऊपर आके +31 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। मैं आपको कैलकुलेशन करवाना सिखा रहा हूं, आराम से समझना। देखो इस 19 में से, मतलब -19 में से 9 गए, -19 में से 9 गए तो यहां पे कितना बचा, -10 बचा। पागल तो नहीं हो रहे हो, देखो इधर वेलोसिटी इज इक्वल टू √3.2 है, सॉरी ये 3.2 है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 में से 9 गए तो कितना आ गया, -10 आ गया। फिर -10, ये मैंने 19 में से 9 गए तो -10, फिर ये -6 भी इधर था और ये वाला इंटू 10⁻31 जो ऊपर गया था माइनस से प्लस हो गया था, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू √32। अब आराम से समझना, 10⁻⁻16 और इंटू 10⁻31 है, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू √3.2 और अच्छे से मैं बोलूं
तो ये आ जाएगा इनटू, जब आप 31 में से 16 निकालो तो 10⁻15 आ जाते हैं। अब ये 10⁻15 बाहर नहीं निकल सकते, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपने क्या किया कि ये जो 3.2 था इसमें से एक 10 इधर दे दिया, ये 10 इधर, तो 10⁻14। ठीक, वेलोसिटी इज इक्वल टू, आराम से समझना, ये आ गया 3, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 32 आ गया, और ये 10⁻, आ गया 14। अब जब ये रूट ये 10⁻14 से बाहर निकलेगा ना, तो ये आ जाएगा 10⁻7, और ये आ गया √32। देखो कितना कॉम्प्लेक्स था, कितना आसान आपके सामने आ गया। और 10⁻, जो 32 होता है ना, इसकी वैल्यू तकरीबन 5 और 6 के बीच में आती है, और 5 और 6 के बीच में आती है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 5.62। और मैं अच्छे से बोलूं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 5.62 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, और ये -7 कर दो यार। ठीक है, होप आपको ये वाली चीज क्या हुई होगी, क्लियर हुई होगी। अच्छा, इसी तरह से जैसे ये सवाल आ गया, इसको कैसे करना है देखना, √0.64, इसको क्या लिखोगे, देखते 64 लिखा। अब 100 से क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट 2 आगे जाएंगे, 2 आगे जाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा। और आपको पता है बहुत अच्छे से, आराम से समझना क्या कि ये 64 8 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर होता है, ये अंडर रूट है ना, तो ये अंडर रूट और ये कैंसिल होगा, अंडर रूट और ये कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 8/10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 0.49 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखोगे, देखो 49 लिखा, और फिर आपने क्या किया, 2 पॉइंट इधर लाए तो 100 से क्या किया, डिवाइड किया, तो उसका स्क्वायर। अब ध्यान से अच्छे से समझना, मैं थोड़ा मिटा ही देता हूं यार, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो इधर सुनना, इधर आराम से समझना, ये है ना, ये मैंने 49 लिखा, फिर मैंने 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 49 को मैंने 100 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये वाला डेसिमल पॉइंट मैंने आगे ले गया, 2 मैंने आगे ले गया और 100 से डिवाइड कर दिया, और ये स्क्वायर आ गया। अब मैं ये लगभग 49-50 है, ये 1 ज़र और ये 2 ज़र, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, और अच्छे से लिखूं तो ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। अब 0.4 का क्यूब है, 0.4 का क्यूब है, तो मैं क्या लिखूंगा, 4, एक डेसिमल पॉइंट आगे जाएगा तो ये आ गया 10, एक गया ना आगे तो 10 से डिवाइड, और ये क्या आ गया, इसका क्यूब, और अच्छे से हम बोलूं तो ये आ गया 2, और ये क्या आ गया 5 सर, 2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र 10, और ये मेरे पास क्या आया, 2/5 का होल क्यूब। अगर मैं 2 का क्यूब लिखूंगा तो कितना आएगा, 8, और अगर मैं 5 का क्यूब लिखूंगा तो आएगा 125। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये वाला जो है ये हमारा नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा। ठीक है, अच्छा, वट डू यू मीन बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, वट डू यू मीन बाय इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी मतलब लेटा हुआ 8, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, और इसको बोलते हैं बहुत बड़ा नंबर। इसको क्या बोला जाता है, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर, छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है ये इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, ये आता कैसे, ये आता ऐसे है, इज 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। 1 को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसका ये मान के चलो, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको अच्छे से समझना, उसको अच्छे से समझना, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको अच्छे से समझना। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक टॉफी है, मैं किसी को नहीं दे रहा, बट दे कितनों को सकता हूं, उस एक टॉफी के मैं कितने टुकड़े कर सकता हूं, 2 भी कर सकता हूं, 3 भी कर सकता हूं, 4 भी कर सकता हूं, 1000 भी कर सकता हूं, करोड़ भी कर सकता हूं। बात समझ आई कि नहीं है? तो वो एक बहुत बड़ा क्या आएगा, नंबर आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं कितनों को दे सकता हूं, बहुतों को दे सकता हूं, वो 1 को भी दे सकता हूं, 2 को भी दे सकता हूं, 3 को भी दे सकता हूं, 4 को भी दे सकता हूं, बट मैं दे किसी को नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी। इसका आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी। 1/0 क्या है, दैट इज इंफिनिटी। 1/0 क्या है, इंफिनिटी। आपने देखो, खुद ध्यान से समझना, ध्यान से, आपने डिनोमिनेटर को बहुत कम कर दिया है,
ये बहुत कम, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बहुत बहुत ज्यादा होगी ना। उसी ज्यादा वैल्यू को क्या बोला जाता है, दैट इज इंफिनिटी। उसी ज्यादा वैल्यू को क्या बोला जाता है, इंफिनिटी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक टॉफी है, आपने किसी को नहीं देनी, बट अगर आप किसको दे सकते हो, एक को भी दे सकते हो, दो को भी दे सकते हो, तीन को भी दे सकते हो, चार को भी दे सकते हो, पांच को भी दे सकते हो, सात को भी दे सकते हो, आठ को भी दे सकते हो, दे किसी को नहीं दे सकते हो, तो इसके पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा। तो आंसर भी इसका क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा। आप देखो, आप खुद सोचो, ये देखो, ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, ये कम करोगे, ये आपने बहुत कम कर दिया, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से इंफिनिटी को, एक को आपने बहुत ज्यादा से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1/0 इंफिनिटी होता है, और 1/इंफिनिटी क्या होता है, 1/इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 1/0 इंफिनिटी होता है, और 1/इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अच्छा, इसके बाद और चीजें ध्यान से समझ लेना, आराम से समझना। एक चीज देखो, अगर किसी की पावर इंफिनिटी हो, मतलब वो इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी ही आएगा। और अगर किसी की पावर नेगेटिव इंफिनिटी हो, तो इसका यह मतलब हुआ कि जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लाऊंगा, 1/2 की पावर इंफिनिटी। अब 2 की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ है कि नहीं है? तो ध्यान में रखना, किसी की पावर अगर इंफिनिटी हो, आंसर इंफिनिटी है, और अगर किसी की पावर नेगेटिव इंफिनिटी है, तो उसको जब आप रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में लाओगे, तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटर आएगा, तो 1/इंफिनिटी। जब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा, तो उसका आंसर बहुत कम होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा। होप आपको इंफिनिटी का कंसेप्ट समझ आया होगा। इंफिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर आता है, जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, उसका आंसर इंफिनिटी आता है, क्योंकि आप उसका डिनोमिनेटर बहुत कम कर देते हो, तो उसका आंसर बहुत बड़ा आता है, जिसको इंफिनिटी कहते हो। तो 1/इंफिनिटी को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही मैंने बोला, अगर किसी की पावर इंफिनिटी हो, मतलब आप उसको इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर। और अगर किसी की पावर नेगेटिव इंफिनिटी हो, तो उसका क्या मतलब हो गया, कि उसको आप रेसिप्रोकल करोगे, तो 2 की पावर इंफिनिटी होगा, तो 2 की पावर इंफिनिटी एक क्या बहुत बड़ा नंबर इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये आपका होमवर्क नहीं है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पक्का हम इसको लेंगे। ठीक है, ये भी हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रहेगा चाचा। ठीक, अच्छा, कंसेप्ट ऑफ लॉग, मेरी बात ध्यान से समझना, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कंसेप्ट ऑफ लॉग क्या है, आराम से समझना। देखो इधर, कंसेप्ट ऑफ लॉग क्या है, मैं बोल रहा हूं 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। बहुत अच्छे से मैं लिखूं तो ये मेरे पास क्या आया, रिजल्ट आया। ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास क्या है, रिजल्ट है। ये मेरे पास है बेस, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, पावर। अब पावर वाले सारे कंसेप्ट में आपको समझा चुका हूं। लॉग भी एक छुपा हुआ पावर वाला कंसेप्ट ही है, जो मैंने बोला उसको अच्छे से समझना। मैं क्या बोल रहा हूं, लॉग भी एक छुपा हुआ पावर वाला कंसेप्ट है। कैसे है, देखो, जब आप इस पे अप्लाई लॉग करते हो, APPLY अप्लाई लॉग करते हो, तो आपने लिखा लॉग टू द बेस 2, तो रिजल्ट उधर चला जाता है और उसकी पावर इधर आ जाती है। मतलब log की पावर 8 टू द बेस 2, log टू द बेस 2, log टू द बेस 2, 8 की वैल्यू 3 है। मैंने क्या बोला कि log भी एक पावर का ही कंसेप्ट है। लॉग भी एक पावर का ही कंसेप्ट है, बस थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। जब आप लॉग जाते हो, लॉग लेते हो, बेस सेम रह जाता है। जो उसका रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट हो जाता है, वो बेस के पास आ जाता है, और जो पावर होती है वो उसका क्या आ जाती है, आंसरवा आ जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से कंसेप्चुअल आपका कंसेप्ट अच्छा करूंगा। देखो सुनो, मैं बोल रहा हूं 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, जब आप लॉग लगाओगे, लॉग 10, बेस वहीं पे,
रिजल्ट इसका इधर आ गया और आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। होप आपको समझ आया होगा। फिर मैं बोल रहा हूं, देखो फिर मैं आपको बोल रहा हूं, फिर आप आराम से समझना। फिर मैं बोल रहा हूं लॉग नहीं, पहले पावर वाला देखो। 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 होता नहीं। जब आप लॉग लगाते हो, लॉग 10 बेस वही, रिजल्ट 100 और आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। लॉग 100 की वैल्यू क्या है, 2। अब देखना आराम से आराम से आराम से आराम से, देखो इधर इधर आराम से समझना, आराम से आराम से आराम से आराम से समझना। देखो आराम से, 10 रेज टू पावर 3 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1000। मैं बोल रहा हूं लॉग की बेस है 10 और ये 1000 आ गया इधर, और पावर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप आपको ये लॉग वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, कभी कभी लोग एंटी लॉग भी लेते हैं, एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग। देखो एंटी लॉग क्या है, देखो आपने लॉग ले रखा है, आपने लॉग ले रखा है। जैसे अभी आपने एक सवाल किया, क्या आपने लॉग लिया, लॉग 10,000 लॉग 1000 की वैल्यू जब बेस 10 था तो आंसर कितना आया, 3। जब आपने इसका एंटी लॉग किया तो एंटी लॉग का मतलब क्या हो गया, ये 10 उधर ही, पावर अपनी जगह और रिजल्ट अपनी जगह। मतलब पावर से लॉग में गए तो लॉग वाला, और लॉग से पावर में आए तो ये आपने क्या किया, एंटी लॉग। और यहां से इधर जाओगे तो ये आप क्या करोगे, लॉग करो। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो लॉग बेस 100 बेस 10 उसकी वैल्यू 100 इज इक्वल टू 2। जब आपने एंटी लॉग किया तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। जब आप एंटी लॉग, जब आप लॉग करोगे तो इधर लॉग अप्लाई करोगे, पावर उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप आपको इतनी चीज क्या आई होगी, समझ आई होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इन 3 सवालों से आपको लॉग का पूरे क्वेश्चन भी समझ आएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और पूरा कंसेप्ट भी आपके दिमाग या खोपड़े में क्या करेगा, बैठेगा। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। 3 सवाल देखो, हमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बोलता है एक्स की वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू फाइंड करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। देखना आराम से समझना, ये मेरे पास है log 2x इज इक्वल टू -4, है ना। हमें ये चीज पता है, कि ये बेस है, ये बेस को मैंने ऐसे रखा, ये पावर है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये रिजल्ट है। कहानी खत्म होगी, खत्म हुई कि नहीं होगी। ये लॉग था, आपने इधर से इधर आने में क्या कर दिया, एंटी लॉगवा लगवा दिया, ठीक है। बेस 2 वो पावर था -4 और ये x क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आराम से समझना। मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, और आपको पता है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 1/16 हमारा क्या आ गया, आंसरवा आ गया है। ये पहला पार्ट है ना। इसका दूसरा पार्ट भी करते हैं, आराम से, आसान है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जितनी न्यूमेरिकल पे पकड़ होगी उतनी फिजिक्स पे पकड़ होगी। सुनना, ये क्या है, दूसरा पार्ट करवा रहा हूं, देखा, log x बेस x और ये क्या 16 इज इक्वल टू 4, ठीक है। आपको ये चीज पता है, क्या चीज पता है, कि ये बेस है और ये पावर है, ये पावर ऊपर, और आंसर कितना आ गया, 16। 2 की पावर क्या होगी कि 16 हो जाएगी, तो देखो x रेज टू पावर 4 ये इज इक्वल टू, ये 16 कैसे आता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। अभी बताया ना मैंने, अरे चाचा 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 16 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी होगी, 4। होप आपको ये चीज समझ आई होगी, है ना। अब ध्यान से देखो, ये उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 2 4, ये उधर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल में 1/4, 4 और 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्या आया होगा, समझ आया होगा। इसका तीसरा पार्ट करते,
इसका तीसरा पार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 पार्ट में कैसे कैसे सवाल पूछे हुए थे। अभी तो आप जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही समझ रहे हो ना। देखना, तीसरा पार्ट समझना। तीसरा पार्ट क्या है, आराम से समझना। तीसरा पार्ट ये है, इसको दूसरे को हम सब मिटा देते हैं। तीसरा क्या है, log बेस 3 रिजल्ट 81 है। रिजल्ट क्या है 81 और पावर क्या है x। पावर क्या है x। लगाओ एंटी लॉग। 3 की पावर x इज इक्वल टू 81। 3 की पावर x इज इक्वल टू 81। 3 की पावर x इज इक्वल टू 81। 81 कैसे आ सकता है 3x। 81 को कैसे लिख सकते हैं 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 9 3 ज़र 27 और 27 3 ज़र 81 है ना। 27 3 ज़र 81 होता ना चचा। 27 3 ज़र 3 7 ज़र 21, 2 कैरी 3 3 ज़र 3 3 ज़र 3 2 ज़र 6 और 8 81। ठीक है ना। 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, 27 3 ज़र 81। अब देखो ये 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 4। अब ये देखो, ये कंपेयर करो, ये बेस और बेस सेम है, ये x है तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई है। समझ आया कि नहीं आया। थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं कि लॉग में जब सवाल आएगा, मैं आप बता रहा हूं कि लॉग के सवाल कैसे आएंगे। लॉग में जब सवाल आएगा, या तो देखना, लॉग में जब सवाल आएगा आराम से समझना 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 क्या बोल रहा हूं, बस लास्ट टॉपिक है हमारा। देखो आराम से समझना, जब लॉग में सवाल आएगा, लॉग ये बेस x आ गया, ये जो लिखी जाता है ये रिजल्ट होता है और ये पावर आता है। कभी कभी ये x पूछ सकता है, कभी कभी ये रिजल्ट पूछ सकता है और कभी कभी ये पावर पूछ सकता है। और तीनों मैंने आपको अच्छे से करके बताए हैं। या पावर पूछ सकता है, या बेस पूछ सकता है, या रिजल्टवा पूछ सकता है। देखना ध्यान से, जैसे इसमें क्या पूछा हुआ था, इसमें रिजल्ट पूछा हुआ था। इसमें क्या पूछा हुआ था, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बेस पूछा हुआ था, है ना। और इसमें क्या पूछा हुआ था, इसमें पावर पूछा हुआ था। ठीक है। और क्या करना है, और क्या करना है, और ये मैंने होमवर्क दे दिया है, वो बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छे से ये करके आना। ये आपका होमवर्क है और आपने होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। व्हाट्सएप पे या मेरे जीमेल अकाउंट पे भी भेज सकते हो, या कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में तो नहीं भेज सकते, व्हाट्सएप पे ही भेज सकते हो, या टेलीग्राम पे ही मुझे भेज सकते हो। होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच कि आपने पूरा मुझे 1 से 1.5 घंटा सुना है। इसी तरह से हमारी जो अगली क्लास होगी वो केमिस्ट्री की होगी और वो कल होगी इंशाल्लाह। ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मैंने 1 दिन का गैप दिया है ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ सको, इसके न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर सको। जितना मैं लेक्चर में ही दे रहा हूं ना आपको, अगर आप उतना ही कंप्लीट कर लो, आपको कोई बुक भी करने की जरूरत नहीं है। बट जहां जहां पे आपको एनसीईआरटी की जरूरत पड़ने वाली है बशीर साहब, वो एनसीईआरटी में आपकी खुलवाऊंगा और वहां से भी आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो भी रामबाण है वो हमारी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। इतने सारे बच्चे मुझे देख रहे थे। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।